साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जब हम विश्व के मानचित्र को देखते हैं तो उसमें बिंदु के आकार का दिखने वाला एक छोटा सा देश इजराइल, वह अपने दुश्मन देशों के बीच इस तरह रहता है जैसे कि दांतों के बीच जीभ रहती है। इसके बावजूद भी वह अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर चुन चुन करके मार रहा है। इसका जो मूल कारण है वह यह कि उस देश का प्रत्येक व्यक्ति इजरायली है। वहां की सोच केवल और केवल एक है कि वह देश उनका है, उन्हें अपने देश के लिए जीना है, मरना है, मिटना है। इसके ठीक विपरीत 140 करोड़ आबादी वाला हमारा देश अपने आजू बाजू के मच्छरों से परेशान रहता है। इसका कारण है कि इस देश में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य है, कोई शूद्र, इससे भी आगे कोई जैन है तो कोई बौद्ध है, कोई क्रिश्चियन है तो कोई मुस्लिम, और दुर्भाग्य से यदि नहीं है वह है भारतीय। इस देश में भारतीय और भारतीयता की पूर्णतः कमी है, या यूं कहूं कि भारत माता को अपनी मां मानने वाले लोग, भारत माता के लिए जीने और मरने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। यदि ऐसा ना होता तो मोदी ऐसे व्यक्ति को कोई भला बुरा न कहता। आप भली प्रकार जानते हैं कि हमारे विखंडन का परिणाम है कि हमारे ही देश के एक विश्वविद्यालय में लोग भारत के टुकड़े होंगे ऐसी कामना कर लेते हैं, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी ऐसे नारे लगाते हैं। दुर्भाग्य तो देखिए कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोग रात्रि के समय आतंकवादियों के लिए खुलवा लेते हैं और इस देश में बैठ करके हमास की पैरवी करते हैं। इसका मूल कारण है कि यहां के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए राष्ट्र और राष्ट्रीयता बहुत पीछे है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत आगे हैं। जरा कल्पना करिए, काश सावरकर, सुभाष चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे लोगों ने इस प्रकार की मानसिकता रखी होती तो क्या हम आज आजाद हो पाते? ध्यान रखिए, जिस प्रकार से हमें हमारी आजादी बड़े संघर्ष के बाद मिली, इस लाखों लाखों लोग शहीद हुए तब हम आजाद हो पाए। दुर्भाग्य से यदि यह बात हमने क्रमशः भुलाना शुरू कर दिया और हम विखंडित होते रहे तो वह दिन दूर नहीं कि हमें पुनः वैसे दुर्दिन देखने पड़ सकते हैं। भगवान करे मेरी बात पूर्णतः गलत हो, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम हमारे विखंडन को रोकें। हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ओतप्रोत ना होकर के राष्ट्र और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि माने, इस बात की आवश्यकता है। इस समय चुनाव का दौर है, विधानसभा है, इसके आगे लोकसभा है। इन सारे अवसरों पर यदि हमने राष्ट्र को ध्यान में ना रखा, व्यक्तिगत हितों को आगे कर दिया, तो क्षमा करिए, यह देश आपको माफ नहीं करेगा। वह आप पर प्रश्न खड़े करेगा और कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारे लिए भस्मासुर सिद्ध हो जाए। आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे लिए सबसे पहले देश होना चाहिए, हमारे व्यक्तिगत हित, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत पीछे होना चाहिए। मैं इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि हम हमारे देश में इजराइल की तरह राष्ट्रीयता पैदा करें, ताकि हम भी विश्व के सिरमौर बन सकें, जैसा कि हमारा अतीत है। कभी हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी ओर कोई आंख उठा के देख सके, पर आज हमारे दुश्मनों की कोई संख्या कम नहीं है। आज आवश्यकता है हम संगठित होंगे, हम एक होंगे, देश के प्रति प्रेम करेंगे, तो हम पुनः अपने
परम वैभव को पाएंगे। मैं इसी अपेक्षा के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। ओम शांति थी।